संसद में देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का मार्च शुरू हो गया है। सभी सांसद गांधी प्रतिमा से मकर द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और आप देख सकते हैं तमाम सांसद हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ मयंक भाई है। मयंक भाई, ये मार्च प्रदर्शन किस विरोध में? कल राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरह से प्रदर्शन करी, एनडीए के सांसदों पे जो हमला किया है और जो चोटें पहुंचाई है, भारत के सबसे बड़े पंचायत में इस तरह की बातें, एक कार्य जो किया उसके खिलाफ में आज प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। मयंक भाई जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि लगातार जो कांग्रेस के लोगों ने किया वो सही नहीं है और उसके विरोध में ये प्रदर्शन है। और भाजपा के तमाम सांसद जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी है हमारे साथ। सुधांशु जी, कल जो सांसद कोन्याक के साथ हुआ उसके बाद क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला सांसद जो आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, जो नागालैंड से हैं, उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव, और वो भी कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व के नेता के द्वारा, वो बहुत दुखद है। और ये बहुत कोई नई बात नहीं है। इनके गठबंधन के दल ऐसे हैं जो एक मुख्यमंत्री आवास में महिला सांसद की पिटाई कर चुके हैं। याद करिए, आजम खां जी ने 3 साल 4 साल पहले की बात है, जब लोकसभा अध्यक्ष की पीठ पर बैठी हुई महिला रमा देवी जी के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और माफी नहीं मांगी थी। तो ये जो कुछ हुआ है, ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के वास्तविक चरित्र को उजागर करता है। और मैं पुनः कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी की अगर भारतीय संस्कृति में आस्था होती और उन्होंने पढ़ा होता यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो शायद वो ऐसा नहीं करते। पर वो तो दूसरी चीजें पढ़े हैं ना, जिसमें औरत की कोई हैसियत ही नहीं मानी जाती थी, कहीं कुछ कहा जाता था, कहीं और टिप्पणी की जाती थी। तो इस वजह से लगता है कि उनके दिमाग में जो भरा है वही उनके कार्य में दिखाई पड़ा। लेकिन अब तो दोनों तरफ से एफआईआर हो गई, भाजपा की तरफ से भी एफआईआर हुई है और कांग्रेस के लोगों ने भी भाजपा के सांसदों पर एफआईआर दर्ज कराई। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, कल की घटना अगर आपने देखी हो, हम लोग तो अपनी जगह खड़े थे। कौन लोग वहां अपनी जगह खड़े होके प्रदर्शन कर रहे थे और कौन बाहर से आके सीधे भीड़ में प्रवेश कर गए, ये दर्शाता है कि वो अव्यवस्था उत्पन्न करने की दृष्टि से आए थे। अन्यथा उन्हें एक जगह पे रुक के नारेबाजी करनी चाहिए थी। अंदर जाना था तो बगल से रास्ता बना हुआ है, वो आराम से जा सकते थे। परंतु कांग्रेस का मूल मंत्र मुझे ये लग रहा है कि 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद जो तथ्य सामने आए उससे उनका चेहरा बेनकाब हो गया। तो अब उन्हें यह लगता है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। तो ये सुधांशु त्रिवेदी थे जो कांग्रेस हंगामा करने का इरादा रखती थी। संसद परिसर में आप देख सकते हैं इस समय भाजपा का प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ भाजपा के सांसद गौतम जी हैं। सतीश जी, क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस तरह से आदिवासी बहन का अपमान राहुल गांधी के द्वारा किया गया है, वो सामने सबके सामने। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाते हैं और राहुल गांधी उस तरह से अपमान करते हैं। अम्बेडकर जी की बात जो करने वाले, जिन्होंने कांग्रेस ने कभी अम्बेडकर जी को सम्मान नहीं दिया, उसके बाद भी उस बहन का अपमान किया, उसके लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि बहन का अपमान राहुल गांधी ने किया है, वो माफी मांगे। ये आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी तमाम सांसद गांधी प्रतिमा पर अम्बेडकर और राहुल गांधी के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये भाजपा का प्रदर्शन चालू है। तमाम महिलाएं, आप देखिए, संसद अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जैसे तमाम पोस्टर यहाँ पर लेके भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद लगातार प्रदर्शन। मैडम, क्या कहना चाहिए? राहुल गांधी को सदन के सामने अविलंब माफी मांगनी चाहिए। आदिवासी महिला का सम्मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आदिवासी महिला का सम्मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे के साथ लगातार भाजपा के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद लगातार हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए, तमाम राहुल गांधी को लेकर हाय हाय के नारे लग रहे हैं। देबू सिंह चौहान से लेकर तमाम। देबू भाई, क्या है पूरा मामला? आप जानते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस के एक राजकुमार जी ने जिस घमंड और अहंकार में जिस तरीके से हमारे सांसदों पर हमला किया और जिस घमंड से बर्ताव किया, उसके जवाब में आज पूरे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप घमंड से बाहर आइए और जिस तरीके से आप बर्ताव कर रहे हैं
सालों तक आपने डॉक्टर आम्बेडकर जी का अपमान किया है और आप सिंपैथी पाने के लिए जो बर्ताव कर रहे हैं, देश की जनता ये आपका खेल देख रही है। आने वाले समय में इसका जवाब देगी। एसएफ कोन्याक जो ट्राइबल सांसद हैं नागालैंड से, कल उनके साथ जो हुआ और उन्होंने जो शिकायत की उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ देखिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका साफ मानना है राहुल गांधी की तानाशाही नहीं चलेगी। हाथों में देखिए सबके तख्तियां हैं और सबका यही कहना है कि जो महिला सांसद के साथ हुआ वो बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। बात करने में अनुराग ठाकुर जी, जो हुआ कल वो बहुत ही शर्मसार करने वाला है, लेकिन कोन्याक जी का जो आरोप है वो भी बहुत गंभीर है। देखिए, एक महिला सांसद जिसके साथ नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के अगर दुर्व्यवहार करते हैं तो दिखाता है कि महिलाओं के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान है नहीं। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि आप अपने लोकसभा के साथी सांसद, चाहे भाजपा के ही हो, आप अपने दल बल के साथ धक्के मारते हुए अंदर चले जाते हो, उनको चोट पहुंचाते हो और उसके बाद उनका हाल भी नहीं पूछते हो, माफी मांगना तो दूर सोचिए। तो एक के बाद दूसरा वीडियो जो सामने आया है वो स्पष्ट दिखाता है कि राहुल गांधी जी का अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मजबूरी बन गई अंबेडकर जी की फोटो को पकड़ना, वो इनको अंदर ही अंदर गुस्सा है कि पंडित नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी सब ने अंबेडकर जी का विरोध ही किया, SC ST की रिजर्वेशन का विरोध किया। आज इनकी चौथी पीढ़ी को आज अगर उनकी फोटो उठानी पड़ रही है और चेहरा बेनकाब जो कांग्रेस का देश के सामने हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट पे, संविधान की डिबेट पे, उसके बाद अब कांग्रेस को मुंह दिखाने के लिए नहीं रहा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी FIR दर्ज कराई गई है। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। चोट भाजपा के सांसदों को लगी है, बदतमीजी भाजपा की महिला जो आदिवासी सांसद है उसके साथ हुई है और ये किसी और ने नहीं, नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी ने की। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जहां एक और लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस पहले करती रही, चाहे इमरजेंसी लगाई, चाहे संशोधन इन लोगों ने संविधान में किए, और अब जाकर हमारा जो संसद है वहीं पर सांसदों के साथ बदतमीजी करना ये उचित नहीं है। अनुराग ठाकुर हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं सांसदों के साथ बदतमीजी करना उचित नहीं है। हमारे साथ बात करने भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज जी। बांसुरी जी, जो कल हुआ उसके बाद कोन्याक जी ने अपनी बातें भी रखी, क्या आपको लगता है कि जो कुछ हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं है और इस पर राहुल गांधी पर मुकदमा बनता है? जी, सरासर ठीक नहीं है। एक आदिवासी बेटी ये कहती है कि श्री राहुल गांधी जी ने उनका अपमान करा, और कांग्रेस क्या कर रही है? श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस जी के जितने भी हमारे साथी हैं वो विक्टिम शेमिंग और विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। कल खड़े होकर सदन में माननीय सांसद कोन्याक जी ने इतनी गंभीर शिकायत करी है कि जो रवैया था राहुल गांधी जी का, उससे वो बहुत अनकंफर्टेबल थी, वो ठीक नहीं था, वो शर्मसार करने वाला था, वो बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेटली खड़े थे। लेकिन बजाय इसके कि वो माफी मांगते और कोन्याक जी की बात को संवेदनशीलता से और गंभीरता से लेते, अब कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी जी विक्टिम को ही ब्लेम कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि आप लोग मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुद्दे को ट्रिविलाइज कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, इस देश की एक बेटी, एक आदिवासी बेटी इतना गंभीर विषय उठाती है और बजाय उसको संवेदनशीलता से डील करने के कांग्रेस पार्टी विक्टिम ब्लेमिंग कर रही है। क्या उनकी आत्मा उनको नहीं कचोटती? बांसुरी स्वराज जी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये विक्टिमाइज करने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से। हमारे साथ छिंदवाड़ा से सांसद बंटी विवेक साहू जी हैं। साहू जी, आपके खिलाफ भी FIR दर्ज हुआ है, क्या मामला है? आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने आरोप लगाया वो सही है? कल हम लोग अपना निश्चित स्थान पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस इतने दिनों से कर रही है, लेकिन ऐसी अराजकता कभी नहीं हुई। कल कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जो किया, हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चाहे पप्पू यादव और ऐसे लोग आ गए जो हमारी महिला सांसदों के ऊपर हमले की दृष्टि से आए। उन महिला सांसदों को बचाने के लिए मैं बीच में आया और हम लोग तो अपना शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, लेकिन इन लोग के अंदर इतनी अराजकता फैलाने के लिए इतने आतुर थे कि ये चाह रहे थे कि कोई ना कोई ऐसी घटना हो। कल पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से इन्होंने हमारे प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रयास किया। लेकिन अब आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया है, क्या कहेंगे? नहीं, हम तो देखिए उसमें वीडियो में सारी चीजें हैं,
हम लोग नारे लगा रहे हैं, कहीं हमने कोई रोकने का प्रयास नहीं किए, कहीं कोई हाथापाई नहीं की है। और अगर इस तरीके से अगर हुआ है तो मैं अपनी कानूनी सलाह लूंगा। लेकिन जिस तरीके पूरे देश ने देखा, एक मंदबुद्धि बालक लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की तो जगत हो गई, लेकिन देश की जनता थोड़ा बहुत प्रियंका गांधी को समझदार समझती थी। लेकिन कल प्रियंका गांधी जी ने भी हमारी बहनों के ऊपर, हमारी महिला सांसदों के ऊपर जो हमले के उद्देश्य से वो वहां पर आई, तो वो पूरे देश ने देखा और जनता इसका जवाब भी देगी। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए बंटी विवेक साहू है, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी लीगल ओपिनियन होगा उसको लेंगे और हमारे महिला सांसदों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसको बचाने के लिए वो बीच में आए थे। नीरज पांडे, यूपी न्यूज, दिल्ली।